जराये से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। लेकिन 96 के वर्ल्ड कप में आपको याद है श्रीलंका में हालात खराब थे तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया था, वॉक ओवर हो जाता सर। अभी कुछ हफ्ते पहले इंग्लैंड ने वापस जाने से इनकार किया, वॉक ओवर होता। दूर के चैंपियंस ट्रॉफी घंटा हो गई इधर कि इधर श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होगी, आपकी कंट्री में श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी मेरा छनकना करवा पाओगे आप? बहुत बड़ी जंग चल रही है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बीसीसीआई की और आईसीसी की और साथ ब्रॉडकास्टर्स की। ये जो चार पार्टियां हैं इनका इस वक्त बहुत बड़ा इख्तलाफ चल रहा है। इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई। भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत के बाद अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाक को मारा है लात। दोस्तों श्रीलंका बोर्ड ने अब साफ साफ इनकार कर दिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से, पाकिस्तान में जाकर खेलने से, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच यानी कि दोनों के यंगस्टर के बीच ओडीआई के सीरीज खेले जा रहे थे, जिसमें दोस्तों बार बार पाकिस्तान में अटैक होने के कारण श्रीलंका की टीम ने अपनी ए टीम को घर वापस बुला लिया और ये साफ साफ कह दिया कि श्रीलंका अब नहीं जाएगी चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने। दोस्तों भारत की टीम की दूसरी तरफ से चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से पाकिस्तान में जाकर साफ साफ इनकार तो था ही, लेकिन अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेंगे। बड़ी खबरें चल रही, 29 तारीख को आईसीसी की मीटिंग है। अब उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है वो अभी बताता हूँ आपको। हमारे मुल्क में शाहीन का मैच हो रहा है श्रीलंका की टीम से। एक मैच हो चुका है वनडे, 2 साइड मैच हो चुके हैं पहले, और दूसरा मैच कल था। जराये से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद में था मैच, वापस बुलाने। बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है, जब मैं रास्ते में था बातचीत चल रही है, लेकिन अब पता चला है जराये से कि वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट आएगा, आपकी सोच है। और फिर इन दी एंड एक आदत है ना बोलने की, बोल देते हैं भैया। इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। अब अगर श्रीलंका टीम वापस चली जाती ना ए टीम, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों कि एक तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। आपको पहले ही बता दें जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका उन्होंने जो मौजू है वही ये रखा है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राशि करना है सबको। दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं मानता। अब दोनों केस पाकिस्तान को कबूल नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हुई है पाकिस्तान के लिए वो ये हुई है कि ऑनगोइंग प्रोटेस्ट की वजह से जो श्रीलंका की जो एमर्जिंग टीम थी उसके जो 2 आखिरी मैचेस थे वो पोस्टपोन हुए हैं ना, उससे बड़ा काम हुआ। इससे पहले भी पाकिस्तान में काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कभी कोई क्रिकेट का जो इवेंट था वो आपने पोस्टपोन नहीं होते देखा। इससे जस्ट बिफोर आईसीसी की बड़ी मीटिंग जिसके अंदर फैसला होने जा रहा था, उससे पहले ये जो लंका वाला जो टूर है ना, ये जो पोस्टपोन हुआ है ना, इससे काम खराब हुआ है। अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर दिया जाएगा और पाकिस्तान पे ये प्रेशर डाला जाएगा कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाए
या तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स छीन ले जाएंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। आईसीसी जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप था वो यूएई में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को यहाँ पे सिंपल एक बात करनी चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते, आप चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर लें जहां मर्जी करना। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान की टीम चाहिए तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जो फाइनल है वो पाकिस्तान में लाजमी हो। बाकी खैर है, तो ये जो चीज है ना, ये पाकिस्तान को लाजमी करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये बात नहीं करेगा तो पूरी जिंदगी फिर हम लोग बुढ़े होकर मर भी जाएंगे। आप देखते रहिएगा, पाकिस्तान में इंडिया कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ना है, ये आपके पास लास्ट मौका है। चैंपियंस ट्रॉफी घंटा हो गई इधर कि इधर श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई। चैंपियंस ट्रॉफी क्या ही होगी? चैंपियंस ट्रॉफी तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीमें आनी है, जिसमें ब्रॉडकास्टर आने हैं, जिसमें मतलब दुनिया के मतलब जो भी क्रिकेट वाले सब ने इधर आना है ना। आपकी कंट्री में श्रीलंका की टीम नहीं रुक पाई, आप चैंपियंस ट्रॉफी मेरा छनकना करवा पाओगे? आप ये बात देखो ना, देखो बात बड़ी सीधी है। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम, इस्लामाबाद में जो हालात चल रहे हैं, इवन के पूरे पाकिस्तान में रोडें बंद की हुई हैं, रोड ब्लॉक हैं, अब आना जाना खत्म है, अफरा तफरी है, मारपीट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो है वो इधर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब आप पीटीआई की बात करें, इनके कारकुन बाहर निकले हुए हैं, इन्होंने मार ताड़ की हुई है, मतलब लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। उधर श्रीलंका की टीम थी वो जो है वो निकल गई है जी। उन्होंने क्या, हमने 2009 वाला हालात नहीं करवाने, हम निकल रहे हैं। मतलब वो बीच सीरीज भाग गए हैं, बीच सीरीज भाग गए हैं। दुनिया तो देख रही है ना कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। हम 2 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह खेलने आए। और दूसरी बात है, हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है वो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो तो ये चीजें देख रहे हैं ना, जो भी पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है, जो अभी ये जो पीटीआई के लोग बाहर निकले हैं जाहिल किस्म के, इनको जो है वो कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी को कौन देख रहा है? मोहसिन नकवी साहब तो इधर लगे हुए हैं। पीसीबी ने वो जो ओडीआई सीरीज थी वो पोस्टपोन कर दिया, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया, और वो भी कह रहे हैं जी ठीक है, तो ओके कर दिया गया, सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया, जो पॉलिटिकल हालात है। लेकिन चलो ये तो सुधर जाएंगे 3 से 4 दिन में, 4 दिन तो 5 दिन बाद ये मामला हल हो जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे, उनके साथ बातचीत हो जाएगी, मामला कोई हल निकल ही आएगा। लेकिन अली साहब इशू ये है कि 2 दिन में आईसीसी की मीटिंग है। अब आईसीसी और बीसीसीआई ने तो पीसीबी को आप कहते हैं ना कि उनके लिए उन्होंने प्लान तैयार कर लिया हाइब्रिड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाने के लिए। हाइब्रिड ये है कि भाई इंडिया अपने मैचेस वहां खेलेगा, बाकी सारी मैचेस पाकिस्तान को कह दिया जाएगा कि भाई आप जो है ना वो अपने मैचेस यहां पे करवा लें, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच आप दुबई पे आके खेलें, दुबई में खेलें। अब इशू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बैकअप प्लान इस पर क्या होगा। जैसे भी हमने बार बार बताया कि हालात यहां कुछ और है, आपके चेयरमैन बिजी हैं, वजीर दाखिला बन चुके हैं, इस टाइम उन्होंने पीसीबी की कुर्सी छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब यह है वो इस टाइम फुल जो बिजी हैं वो मुल्की हालात में बिजी हैं कि मैंने क्या करना है, पुलिस से मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस और सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने अभी क्रिकेट की वो बात करना भी गवारा नहीं समझते। लेकिन अगर अली जो बीसीसीआई और आईसीसी है वो ऑफर करने जा रहे हैं, जो हम तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस वर्चुअली ये मीटिंग होगी जहां सारे अरकान शिरकत करेंगे बोर्ड्स के, वो ये बोलेंगे कि पाकिस्तान को कि आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, आपने 1380 करोड़ स्टेडियम पे लगा रहे हो, ये आप हमसे ले लो, और ज्यादा पैसे ले लो। ऑलरेडी एक बजट है जो आईसीसी ने किसी भी होस्ट को देता है, अभी हम उस बजट में से पैसा खर्च कर रहे थे और हमने कहा था चलो जी हमें जब मिलेगा तो ये जो हमने 1380 करोड़ लगाए हैं ये हमारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ये कहेगा कि हम और आपको पैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस बात पे मानेगा, क्योंकि आईसीसी ये चाहता है कि बात की जाए, गिव एंड टेक की जाए, कुछ आप हमारी बात मान लो, कुछ हम आपकी बात मान लें। भारत कह रहा है जी हमें तो हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रहे, जो हमने बात कही है कि ये होना चाहिए था, उनको आके खेलना चाहिए था, जो असूली बात है। क्योंकि जब 2023 में पाकिस्तान ने बोला कि मैं भारत नहीं जाऊंगा या हाइब्रिड पे खेल लो, तो उस टाइम भारतीय मीडिया ने बोला कि पाकिस्तान टीम के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। नहीं, उन्होंने तब भी कहा सेक्शंस लगा दिए जाएंगे। अब जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, फिर भी वो कह रहे हैं कि सेक्शंस लग जाएंगे अगर पाकिस्तान ने आईसीसी की बात नहीं मानी। मतलब आप नहीं आएंगे तब भी सेक्शंस, हम नहीं जाएंगे तब भी सेक्शंस, मतलब हर सूरत में सेक्शन हम पे ही लगेंगे। हमारे पास कोई
राइट ही नहीं बनता कि हम ये कहें कि नहीं जी वो फलाना क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया और हम क्यों नहीं हुए, हमारी क्यों नहीं बात सुनी जाती और क्यों नहीं सुनी जाती, बिकॉज हमने अपना हाउस इन ऑर्डर रखा ही नहीं। 2023 में जिस तरह एशिया कप के हवाले से बात हो रही थी, जी हाइब्रिड तो आप ही ने ऑफर किया था ना, पहली दफा हम ही लेकर आए थे हाइब्रिड। तो उस वक्त सेठी साहब ने हमारे शो पे यही कहा कि हमने तो ये कहा था कि 2023 वर्ल्ड कप जो है वो हाइब्रिड में, वो भी फिर हाइब्रिड में खेलेंगे, मगर फिर सेठी साहब ही नहीं रहे, सेठी साहब ही बदल गए। ज़का अशरफ साहब आए और सबसे पहले तो वो पहुंचे हुए थे खुद ही इंडिया, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। तो हमने कहीं अपने आप को इस पॉइंट तक रखा ही नहीं कि हम कहीं किसी पॉइंट पे स्टैंड ले सके। अब हम कहते हैं कि 29 को हम इस बात का इंतजार करें कि बाकी बोर्ड्स हमारे लिए स्टैंड लेंगे। सो इन द न्यूट्रल नॉर्मल लाइफ इन दिस वर्ल्ड आपके लिए कोई कभी स्टैंड नहीं लेता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जहाज में भी जब जहाज क्रैश होने वाला होता है तो कहा यही जाता है पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना और फिर किसी की मदद करना ऑक्सीजन मास्क लगाने। तो वही हालात हैं जनाब, जब हमने अपना ऑक्सीजन मास्क उठा के बाहर फेंक दिया, या जो ऑक्सीजन मास्क का जो ऑक्सीजन का पूरा सिलेंडर होता है अगर वो खाली छोड़ दिया, तो दैट इज नॉट एनीवन्स फॉल्ट, दैट इज सोनली आवर फॉल्ट एंड वी शुड बी प्रैक्टिकल इनफ टू रियलाइज दैट। मगर चैंपियंस ट्रॉफी क्या होगा अली, क्या आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या होगा? बिकॉज लगता तो सामने ही है कि इवेंचुअली ऊंट किस करवट बैठना है, समझ तो आती है। बात यह है कि रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। आई थिंक भाई भारत की पोजीशन ऐसी है कि अगर वो जो चीज चाह रहे हैं उनकी गवर्नमेंट का लेटर आ जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बताता हूँ, जो बड़ी क्लियर बात है, अगर भारत वो लेटर प्रोड्यूस करता है आईसीसी के सामने कि जी हम इस वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहे, भारत ने अपने लिए भी काम देख लिया था। क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसी तरह का लेटर अपनी गवर्नमेंट से लाएगा 2026 में। आगे वो दो इवेंट कौन से, एक वुमेन्स वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर आपकी एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक और आईसीसी इवेंट है। पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। तो आईसीसी को ये सोचना चाहिए, देखिए ये चीज बड़ी क्लियर है कि हाइब्रिड नजर आ रहा है, बट ये डिजास्टर भी है। ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो इंडिया से लोग मुझे देख रहे हैं या कहीं से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान को अगर आप मजबूर करके, आईसीसी को मजबूर करके आज हाइब्रिड लाते हो, पहली बात तो ये है कि भारत को सबूत देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत बोल देगा कि हम नहीं आ रहे और मीटिंग में बैठे होंगे जैसा। अच्छा, अब आपने टाइमिंग नोट की इसकी, उस्मान की एक चीज और 29 तारीख को ही हो रही है, 1 तारीख को जयशाह साहब ने आना है, तो उन्होंने आने से पहले बाकले साहब पे डाल दिया कि वो मीटिंग कॉल करके कहानी खत्म करते हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी आसानी से मानेगा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आज जो चीज आप प्रोड्यूस करेंगे ना, पहले तो भारत को सबूत देना पड़ेगा सर, उसको बताना पड़ेगा वो क्यों नहीं आ रहा। आईसीसी की खुद अगर मुझसे आप पूछे ना बाय बुक या एक बिल्कुल और प्रिंसिपल बात की जाए, पाकिस्तानी हम हैं, पाकिस्तान के लिए बात करेंगे और हर मुल्क का अपने बात करनी चाहिए, हमारा हक है और ये अपने मुल्क से आपका प्यार होता है। लेकिन आईसीसी पे किस चिड़िया का नाम है? आईसीसी के डेलीगेशन उस्मान नहीं है पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, उन्होंने ओके नहीं किया। आईसीसी का इवेंट है ना, ये पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान ने नहीं ओके किया, आईसीसी के सिक्योरिटी डेलीगेशंस ने, इवेंट मैनेजमेंट ने, सब लोगों ने अप्रूव किया। ऐसी बात है। फिर आईसीसी किसी मेंबर बोर्ड को क्यों मतलब कन्विंस नहीं कर सकता कि वो ना आए? इसका मतलब है कि फिर आईसीसी डमी बॉडी हुआ ना, तो फिर आज के बाद ये डमी बॉडी कहलाएगा। आप ये बात आज देखिएगा, जो कोई अगर भंगड़े डालेगा ना इस चीज पे कि पाकिस्तान को आज हाइब्रिड पे आप ले आए हो, तो भाई आईसीसी हमने कुछ चौड़ापन दिखा दिया। नहीं भाई, आईसीसी हमेशा के लिए फिर डमी बॉडी हो गई। क्योंकि इससे पहले क्या होता था उस्मान साहब, 96 में बतिया पैदा हुए थे नहीं हुए थे मुझे नहीं पता, लेकिन 96 के वर्ल्ड कप में आपको याद है श्रीलंका में हालात खराब थे, तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया था, वॉकओवर हो जाता सर। अभी कुछ अर्से पहले इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से इनकार किया, वॉकओवर होता। सबसे दूर क्या जाना, सबसे लेटेस्ट मिसाल यही है, ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आया, वॉकओवर में तो गया। दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तान ए टीम के साथ श्रीलंका का ए टीम के साथ ओडीआई का सीरीज खेला जा रहा था, यानी कि दोनों टीमों के साथ यंगस्टर की यहाँ पर ओडीआई के मुकाबले खेला जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान में बार बार अटैक होने के कारण श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। हालांकि 2 मैचेस अभी आओ खेलने को था श्रीलंका की ए टीम को, लेकिन अटैक के कारण श्रीलंका के बोर्ड ने यहाँ पर साफ यहाँ पर अपने प्लेयर को पाकिस्तान में असुरक्षित रहने का कारण यहाँ पर श्रीलंका में अपनी वापस बुला ले। क्योंकि दोस्तों ये हो सकता है कि अटैक के कारण श्रीलंका के प्लेयर पर भी यहाँ पर थोड़ा प्रभावित पड़ सके। क्योंकि दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए तो आप लोग जानते होंगे कि भारत की टीम मसला यही खड़ी कर रही है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है और वहीं पर बार बार वहाँ पर अटैक होता है, तो हमारे प्लेयर सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 2009 की तरफ से देखा जाए तो श्रीलंका की तरफ
की टीम के साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन श्रीलंका की टीम भी अब नहीं चाहेगी कि दोस्तों 2009 को फिर से श्रीलंका की टीम दोहराए, क्योंकि अटैक को बार बार होने के कारण भारत की तरफ से ना था, अब श्रीलंका की भी तरफ से चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से अब साफ साफ इनकार ना रहेगी, क्योंकि दोस्तों कोई सा भी क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा कि अपने खिलाड़ियों को जोखिम में डालकर हम पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने की इजाज़त दें, क्योंकि दोस्तों इस सभी का एक फैमिली होता है। तो ऐसे में अटैक जहाँ पर टेररिस्ट रहते हैं, जहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, वहाँ पर इससे बढ़िया कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेले ही ना खेले। अगर जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत श्रीलंका की टीम को अगर जो अदर क्रिकेट बोर्ड खेलना देखना चाहती है, तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 से जो हाइब्रिड मॉडल पर कराना होगा, यानी भारत के जितने भी मुकाबले होगा जो दोस्तों अलग वेन्यू पर किया जाता है। ऐसा तो सूत्रों के हवाले से ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो 19 नवंबर का मीटिंग है उसमें आईसीसी ये डिस्कस कर देगी कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी, या फिर पाकिस्तान के जितने भी मुकाबले होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, भारत के जितने मुकाबले होंगे वो अलग वेन्यू या फिर श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका या यूएई में होगी, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम हर हाल में पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 नहीं खेलेगी, क्योंकि रीजन ये हो जाता है कि वहाँ प्लेयर सुरक्षित नहीं होते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत की टीम पाकिस्तान में जाकर खेलेगी या फिर